बेटा तुम्हें देख के तो गिर के
खाला ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। पता भी है आज मेरे साथ क्या हुआ। जुम्मन और उसकी बेगम को कहीं दावत पर जाना था, इसलिए घर पर खाना नहीं बना। पहले तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाया करते थे और नहीं ले जा पाते तो मेरा कुछ इंतजाम कर जाते थे। मगर अब आप ही बताइए, इस बुढ़ापे में मुझे और क्या चाहिए। पड़ोस में आई नई बहू मुझे कुछ खाना क्या खिला गई, जुम्मन तो मुझ पे बरस पड़ा मानो मैंने कोई अपराध। अरे खालाजान, तुमने तो हमारी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला रखी है। हम लोग क्या मर गए जो आसपास में जाकर खाना खा रही हो? खाना खा रही? हाँ, हम आकर तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देते हैं ना। बेटा, अब मेरा निर्वाह तुम्हारे साथ ना हो पाए तो मुझे कुछ रुपए दे दिया। अच्छा, मैं अपना अलग पका खा लूं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी दी हुई जमीन पर हमने पैसों के पेड़ लगाए। पर बेटा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए या नहीं? हाँ, तो वो सब तो मिल ही रहा है। और मुझे क्या पता था तुम मौत से लड़ता रह जाओगी। बेटा, तुम्हें ही मुझसे तकलीफ है। अब तो मुझे पंचायत ही करनी होगी। क्या कहा? पंचायत? हाँ, क्योंकि तुमसे तो मुझे नैतिकता की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, चलो करो पंचायत, फैसला हो जाए। मैं भी ये दिन रात की खटपट से मैंने भी बेवजह अपने पेट फुलाने पर दे मारे। अरे बेचारी खाला करती भी तो क्या। अरे इससे बेहतर होता जो मिल रहा था उसी पर बची कुची जिंदगी बिताती। कैसे बिताती? जुम्मन की घरवाली ने तो खाला का कीना दुश्मन कर रखा। अरे लेकिन अब तो पूरी के पीछे पीछे आधी भी चली गई ना हाथ से। और देखो अब कैसे पूरा गांव घूमना पड़ रहा है, घर घर आदमी दर आदमी पंचायत में आने की गुहार लगाते हुए। अरे कोई फायदा है इससे? जुम्मन के खिलाफ पंचायत में जिताना ठीक उसी तरह है जैसे सूरज को उतार कर बुझाना पंचायत कराने। अरे वो देखो खाला इडली आ रही है, चलो इडली यहाँ से। मुझे बुलाकर क्या करोगे? कई गांव तो लोग तो आवे नहीं ना। हाँ बेटा, अब अपनी रिपत तो सबके आगे रो आई थी। अब आने ना आने का इख्तियार उनको। हाँ, आप सही कह रहे हैं। खाला, यूं तो मैं आ जाऊंगा पर बच्चों के आगे मुंह ना करूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या ही जवाब दूं? अपनी मर्जी। अरे खाला, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? चलो ठीक है, मैं चलती हूँ।
पहली बार पंचायत में इतनी भीड़ देखी है। हाँ, सुना है जुम्मन मियाँ ने पान, इलायची, भुट्टे, तंबाकू सब का सेवन कर रखा है। लेकिन यहाँ मौजूद अधिकतर लोगों से तो जुम्मन मियाँ का किसी न किसी तरह से मनमुटाव है। देखते हैं सरपंच बदला जाता है। हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। पंचायत की कार्यवाही शुरू की जा रही है। जुम्मन मियाँ, बोलो, किसे पंच बनते हो? अभी इसका निपटारा कर लो। बाद में जो भी पंच कहेगा वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते? कुछ मुझे भी तो मालूम चले। अब इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला जान, हमारी बन पड़ी है, जिसे चाहे उसे बदो। कैसी बात कहते हो बेटा? पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन। पर ठीक है, तुम्हारा अगर किसी पे विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हें ही सरपंच बनती। अलगू चौधरी? हाँ ठीक है, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू चौधरी। अरे ये क्या कर डाला खाला ने? देखो जुम्मन के चेहरे की रंगत कैसे लौटाई है। अरे खाला, जुम्मन मेरा मित्र है। बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो भी बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। ठीक है, पंचायत इस मामले में अलगू चौधरी को सरपंच नियुक्त करता है। अलगू चौधरी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी खाला से निवेदन है कि वो अपना पक्ष पंचायत के सामने रखें। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। आप लोग इसे तो जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताउम्र रोटी कपड़ा देना कबूल किया। मैंने साल भर तो इसके साथ रोज होकर काट लिया, मगर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। ना मुझे पेट की रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे अलावा और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम जो राह निकाल दो उसी पर चलो। मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझे थप्पड़ मारो। जुम्मन में कोई बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? बच्चों, मैं तुम्हारा खून सर माथे पर चढ़ाऊंगी। पंचायत में कुछ सबको मना पड़ा, तो हमने इस मामले में खाला की फरियाद सुनी। परंतु ये आवश्यक है कि हमारे सामने दूसरे पक्ष भी प्रस्तुत हो। जुम्मन भाई, माफी चाहूँ। जुम्मन शेख, आपसे आग्रह है कि आप पंचों के समक्ष प्रस्तुत हो। जुम्मन शेख पंचों के सम्मुख प्रस्तुत है। जुम्मन शेख, आप और हम पुराने मित्र हैं। जब भी काम पड़ा आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी सेवा की। परंतु इस समय आप और बूढ़ी खाला हमारे सामने समान है। देखा अलू का भी नहीं। अरे मैं तो बोलता हूँ उसे रामलीला में कृष्ण का किरदार देना चाहिए। आप खाला से मिली हुई मिल्कियत क्या उद्देश्य में लिया? खाला जान का हमारे सिवा और कोई ना है। हमने सोचा इसी बहाने की मिल्कियत की देख होती रही, वरना बेचारी बुढ़ापे में कहाँ हमारी मदद करती। तो देख रेख हो रही है। अब ये सब तो आपके सामने है। अरे सामने तो बहुत कुछ है। हाल ये बताओ, आप और आपकी बेगम के नाम कुल कितनी जमीन? यही कोई 9-10 बीघा। अरे 9 या 10? 10 बीघा। और पशुधन? 2 गाय, 6 बैल, 2 भैंस और 5 बकरियां। खराब की मिल्कियत अपने नाम करवाने से पहले कुल कितनी पशुधन? 1 गाय और 2 बैल। खाला, जुम्मन सही कह रहा है। इसका मतलब पशुधन में इजाफा हुआ? नहीं। क्या नहीं? आप खाला से मिली हुई संपत्ति का क्या उपयोग करते हो? उसमें हम खेती करते हैं और बकरियां चराते हैं। खाला को पिछली दफा नया कपड़े कब बनवा के दिया? पिछले बरस। इस बरस आर्थिक तंगी थी तो इस कारण। ठीक है। आपको अब अपने
3 साल हो गए। खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी और मैंने भी इन्हें ताहियात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला की खिदमत में कोई कमी नहीं होने दी। इन्होंने जो चाहा है हमेशा ही दिया है। अब और को मालूम रहती है, इसमें मेरा क्या बस है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च मांग रही है। जितनी जायदाद है वो पंचों से छिपी नहीं है। उसमें इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं इनको माहवार खर्च दे सकूं। और ऊपर से हिब्बे नामे में तो माहवार खर्च का कोई जिक्र ही नहीं है, वरना मैं इस झमेले में कभी नहीं पड़ता। मुझे इतना ही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। अरे ये सब नाटक कर रहा है जुम्मन, उसे पता है जीतेगा वही। हाँ, लेकिन अंकु के सवालों ने तो जुम्मन के होश ही उड़ा दिए। जुम्मन शेख और खाला, पंचों ने आपके मामले में विचार किया। उन्हें ये नीति संगत लगता है कि खाला को माहवार खर्चा दिया जाए। खाला से मिली हुई संपत्ति से इतना तो मुनाफा जरूर होता होगा कि खाला को माहवार खर्चा दिया जा सके। और यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को ये फैसला मंजूर नहीं तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। तो आज के मामले में पंचायत का फैसला खाला के पक्ष में है। यदि जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा को रद्द समझा जाए। तो पंचायत यहीं पे समाप्त। किसी के नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हाँ बहन, दोस्ती की जगह दोस्ती है। हिंदू धर्म का पालन करना ही तो मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर ये पृथ्वी ठहरी है, वरना ये कब की नरक बन जाती। पिछले साल तो बड़े से चलाया था भाई, पैर तो पछाई जाती के सुंदर और बड़े बड़े सिंगों वाले पैर थे। कई महीने तक तो आस पड़ोस के गांव वाले देखने आते रहे। कितनी जल्दी बढ़ गया? अरे भाई, जानवर है, कोई मोटर या मशीन थोड़ी है। अरे ये बताओ, दोनों बैल मर गए या एक? मुझे लगता है तुम्हारी व्याकरण कमजोर है। मैंने कहा बैल मर गया। अच्छा, लेकिन अब एक अकेले बैल का बेचारा करेगा क्या चौधरी? अरे ये कोई जूता या चप्पल थोड़ी है कि एक गुम हो जाए तो दूसरा काम ना आए। हाँ, मिलेगा कोई दूसरा जोड़ीदार? हाँ? अरे इतना आसान है क्या दूसरा जोड़ीदार ढूंढना? और वैसे भी दूसरा जोड़ीदार उसी जोड़ का हो, ये जरूरी भी तो नहीं। हाँ, वरना वही बात हो जाएगी ना कि एक पैर में चप्पल, दूसरे में जूता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी खुराक और इतनी अच्छी देखभाल के बाद बैल मर कैसे गया? अरे मैंने तो चौधरी को ये भी बोलते सुना था कि कहीं जुम्मन ने बदले की भाव में बैल को जहर तो नहीं दे दिया। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता। पंचायत में उसने जो जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था, क्या जुम्मन भूल गया होगा उसको? नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। पंचायत में लोगों ने जुम्मन के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया था। हाँ भाई, कुछ दिनों के बाद उन दोनों को मिलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, इस बार होली तो अंकु ने अकेला बनाई है, जुम्मन आया ही नहीं। हाँ भाई, पहली बार जिंदगी में ऐसा मैंने देखा है कि अंकु ने अकेले होली जलाई। अरे शोर कैसा है? अरे रे, ज्यादा जुबान चलती है तेरी। कलीमन, तेरा तो दिमाग खटारा मोटर है। दिया होगा जहर। हाय अल्लाह, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा दिया हम पर। अरे पूरा गांव जानता है, जरूर तुम्हारा और जुम्मन भाई का किया धरा होगा। मेरे शौहर को क्यों बीच में लाती हो? ये जरूर तेरे ही पति की दगाबाजी है जिसका सबक मिला है। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, अपने कुकर्मों का ठीकरा ऊपर वाले के माथे पर पड़ रही है। अगर हमें बैल मारना ही होता तो हम दोनों को मारते ना, एक ही को क्यों जहर देते? देखो जल्दी ऐसी कैसी ऐसी बैल इनका मरा और दोष अरे, हमारा। अरे, गाँव जानता है, पूरा गाँव जानता है। ऐसा भी जानता रहेगा।
अरे आओ आओ आप तो आज मेरी तो दुकान पर पधारी है। बताइए क्या सेवा किया जाए। अरे सेवा जैसी कोई बात नहीं साहू जी। मैंने सुना है कि आप माल ढोने के लिए एक गाड़ी को पैक करते हो। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मेरा बैल आपके बैल का जोड़ कर नहीं। कहाँ आपका बैल? मैं समझा नहीं साहब। मतलब मुझे पता है आप आपके बैल के लिए जोड़ीदार ढूंढते, लेकिन मैं अपना बैल नहीं बेचने वाला। नहीं साहू जी, मैं आपका बैल खरीदने की नहीं बल्कि मेरा बैल आपको बेचने की बात करने आया। क्या बात करते हैं? अरे क्या कहूँ साहब जी, 6 महीने से बचे हुए बेल का जोड़ीदार ढूंढ रहा हूँ। असफलता के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो भाई ये निर्णय ले चुका हूँ कि इस बेल को बेच ही दिया जाए। अरे बहुत बढ़िया निर्णय। निर्णय होगा ऐसे भी काफी दिनों से मेरा नजर आपके बैल पर था। मतलब मैं भी आपके जैसा एक बैल ढूंढ रहा था। मेरे जैसा आपके बैल जैसा एक बैल ढूंढ रहा था जो दिन में कम से कम 10 फेरा लगाए बिना रुके। इसका मतलब मैं सही व्यक्ति के पास आया हूँ। अरे आप नहीं आए, ऊपर वाले ने आपको भेजा है। तो साहू जी सौदे की मूल बात कर ले। अरे आपने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। देखो साहू जी, मुझे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा है नहीं। मुझे बस इतना है कि मुझे अपनी बेल का उचित दाम मिल जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, परंतु जो भी दाम तय होगा मैं 1 महीने बाद दे पाऊंगा। 1 महीने बाद? नहीं साहू जी, मुझे ठीक है मैं चलता हूँ। साहू जी मंजूर है, मैं कल ही आपको अपना बेल सौंप दूंगा। अरे आप क्यों कट करेंगे, मैं ही आपके द्वारे पर आ जाऊंगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। पैसा निकाल। साहू जी पैसा तो नहीं है साहू जी। तो आटा भी नहीं है। लड़के वाली बेटी को देखने आए हैं। तो मैं क्या करूं? पैसा ला और माल लेके जा। पैसे के बदले एक चारा लेके आया हूँ। तो मैं क्या चारा खाऊं? जी आप गधे थोड़े ना, ये तो कोई आवश्यकता नहीं, 2 दिन पहले ही दिया था। तो 2 दिन बाद खिला देना। और 4 दिन नहीं दूंगा। और तू एक काम कर, ये चारा लड़के वाले के सामने डाल दे। कैसी बात करते हैं साहू? चल भाग यहाँ से। मैं क्या तेरा बाप का साला हूँ? भाग। आप किसे हटा रहे हो? अरे तू ये सब छोड़, तू ये देख, बैल होता है ऐसा। हाँ तो मैंने कब का खच्चर है। अरे तू जा और माल लेके आ। पहले 2 गुना ला चुकी हो, और कितना ला दोगे? अरे ये का बैल है, ऐसा बैल अगर मुझे पहले मिल जाता मेरा दिन का 4 फेरे कम हो जाता। बैल है गधा। अरे वो तो तू है। जा बच्चा डब्बे। मुझसे ना उठेगा, कोई नौकर रख लो। अरे ना मुझे जाना पड़ेगा ना।
अरे चल उठ, क्या हो गया रे तुझे आज? ज्यादा ही नखरा नहीं दिखा रहे, चल उठ। अरे शाम हो चली है, रात होने से पहले घर पहुंचना है, चल उठ उठ। अरे उठ, आज बढ़िया खाना दूंगा, बढ़िया भूस और खली भी, चल उठ उठ। लगता है तू ऐसे नहीं मानी, रुक चाबी बता। उठ 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 उठ। आंखों का भूत बातों से नहीं मानता। चल 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 चल, अब चलते चलते चल, चलते चलते चल, चल 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 चलते चलते चल। क्या हो गया रे फिर से तुझे? दिखता नहीं क्या? इतना मान ला दे एक के में। अगर इस सुनसान जंगल में कुछ हो जाए तो नुकसान के तो मरेगा। चलो अरे ये तो मर गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? इस सुनसान जंगल में मदद करने कौन आएगा? अरे कोई है? 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 लगता है आज रात यही गुजरनी पड़ेगी। से बदबू आने लगा है। पिछले 15 दिन से 7-8 चक्कर लगा चुका हूँ, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हट टाल देती है। मैं तो आज पैसा लेकर ही जाऊंगी। साहू जी, ओ साहू जी, मुझे पता है कि मान नहीं हो, मैं तो आज
पैसा लेकर ही जाऊंगा। तमाशा मत बनाओ अलगू चौधरी, अभी जाओ कल आना। नहीं, पिछले 6 महीने से जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती है ये औरत। मैं तो आज पैसा लेकर ही जाऊंगी। साहू जी, ओ साहू जी। अलगू चौधरी, एक और शब्द मुंह से निकाला तो इसी से इसे तुम्हारा मुंह से लूंगी। क्या हो गया है चौधरी? हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा? अरे तमाशा मैं कर रहा हूँ कि आप करवा रहे हो। मुझे अपना बैल का 150 रुपए दे दो। कैसा 150 रुपए? यहाँ मेरा पूरा जन्म का कमाई लुट गया और इनको दमों में पड़ी है। अरे आपका जो नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद हो। बैल को क्यों दोष देते हो? अरे मुर्दा बैल गले बांध दिया था, सत्यानाशी बैल था वो। मुझे क्या बेवकूफ समझाएगा? बनिया का बच्चा हूँ मैं। नानी बोली तो क्या मेरा क्या पैसा मांगना? जीना माने तो हमारा बैल ले जाओ। नहीं, मुझे अपना बैल का रुपया चाहिए बस। कैसा रुपया? उल्टा मुझे तुमसे हर जना वसूल करना चाहिए। है तुम्हारे जैसा बेशरम नहीं। बेशरम? साहू जी, जुबान संभाल के बात करो। ऊपर भला सब देख रहा है, बेशरम कौन है? तो चले जाना ऊपर, उन्हीं से पैसा मांग ले। अरे साहू जी, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे और भी तरीके आते हैं पैसा वसूल करने के। देखो गांव वाले देखो, आप तो ये गुंडागर्दी में उतर आया है। लेकिन उत्तर देना मुझे भी आता है। रुक तुझे भी बताता हूँ। देखो 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 देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे मारपीट से हल ना निकलेगा। अरे हाँ, उल्टा इलाज का खर्चा बढ़ जाएगा। अरे मुझे ना समझाओ, इस बेईमान साहू को समझाओ। अरे बेईमान तो तू है, तो अपने दोस्त का भी ना हो पाया। अरे कसाई है कसाई, मेरा बैल मार दिया। अरे अभी व्यक्तिगत आरोप लगाने का समय नहीं है। और रही बात ईमानदार बेईमानी की, तो इसके लिए बेहतर है पंचायत कर लो। आप तो पंचायत भूखे रहेगी। क्या बोलते चौधरी? हाँ, हो जाए पंचायत। और सुन चौधरी, इस बार पंचायत में मैं तो तुझसे दोगुना हर्जाना वसूल करूंगा। और ये जो तूने सबके सामने बेईमान लोग का अपमान किया, इसके लिए तूने नाम रगड़ के माफी ना मांगा तो मेरा नाम भी समझू साहू नहीं। अरे अरे, वो तो समय ही बताएगा। चलो भाइयों, अपने अपने घर जाओ, जो भी निर्णय होगा पंचायत में देख लेना। चलो चलो। पंच का चुनाव हो जाना चाहिए। अलगू चौधरी, बोलो किसे पंच बनते हो? अब मैं क्या बताऊं, साहू ही चुन ले। किसे चुनते हो? मेरे और से जुम्मन से अलगू चौधरी, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? अब नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता था यही होगा। ठीक है, फिर इस मामले में पंचायत जुम्मन शेख को सरपंच नियुक्त करता है। जुम्मन शेख अपना आसन ग्रहण करें। हाँ तो समझो साहू, अपना पक्ष प्रस्तुत करो। मेरे पास प्रस्तुत करने लायक नया क्या है सरकार? आपको तो पता ही है, पिछले महीने बैल मंडी से मेरा कितना नुकसान हुआ। ना मैं इनसे बैल लेता, ना मैं मुसीबत में फंसता। अब आप भी कुछ न्याय करिए सरकार। हाँ जरूर न्याय करेंगे। अलगू चौधरी, अपना पक्ष प्रस्तुत करो। मुझे पंचायत से बस इतनी गुजारिश है कि मुझे मेरी बैल की दाम मिल जाए। मैं जब बैल साहू जी को दिया था तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। तो समझो साहू, ये अलगू चौधरी सही कह रहा है। अरे ये अगर सच होता तो आज यहाँ पंचायत बीमार बैल दिया था। जब बीमार बैल दिया था तो बैल से काम लेने के बजाय उसको वापस क्यों नहीं कर दिया? बस यही गलती हो गया सरकार। मुझे लगा मेरे घर में अच्छा खाना मिलने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अलगू चौधरी, तुम अपने बैल को क्या चारा देते थे और उसकी क्या देखरेख करते थे? अरे मैं तो दली हुई अरहर की दाल, उसे के साथ खली, कभी कभी तो घी भी देता था। और एक आदमी शाम सवेरे खरारा करता, पूछता और सहलाता। अच्छा, तो समझो साहू आप? मैं भी वही क्या वही? वही जुम्मन मियां,
इसी बात की सच्चाई परखने के लिए हमें तो गवाह की गवाही लेनी चाहिए। हाँ जरूर। गवाह नंबर 1 सुखना बाई प्रस्तुत हो। गवाह नंबर 2 रामदीन प्रस्तुत हो। हाँ, वो समझू साहू और रघु चौधरी, हमारे मामले में पंचों ने अच्छे से विचार विमर्श कर लिया है। समझू साहू को उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। पर सरकार जिस वक्त तुमने बैल लिया था वो पूरी तरह स्वस्थ था। अगर उसी समय दाम दे देते तो आप उसे फेल लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है क्योंकि उससे कठोर परिश्रम करवाया गया और उसके खाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। संजू साहब ने बैल को जानबूझकर मारा है, हमें इससे दंड लेना चाहिए। उसका सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं। समझू का बहुत नुकसान हुआ है, समझू को कुछ रियायत मिलनी चाहिए। अब ये तो अलगू चौधरी पर निर्भर करता है। अगर ये रियायत करें तो इनकी बदमनसी। तो पंचायत बर्खास्त। तो आज के मामले में पंचायत का फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में है और पंचायत निर्णय लेती है कि समझू साहू को बैल का उचित मूल्य अदा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं न्याय। हाँ बहन, ये मनुष्यों का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये सब उन्हीं की तो महिमा है। हाँ, पंचायत के सामने पुण्य को भरा कौन कह सकता है? सही कह रही हो बहन। अलगू चौधरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जब से तुमने मेरी पंचायत की थी मैं तो तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। लेकिन मुझे आज क्या हुआ है, पंच ना किसी का दोस्त होता है ना और किसी का दुश्मन। उससे न्याय की सिवाय और कुछ नहीं सोचता। मुझे ज्ञात हो गया है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। तो नाटक की सभी किरदारों को मैं मंच में आने के लिए आग्रह करूंगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा अपना इंट्रोडक्शन को खुद ही दें। गांव की महिला आंशी। गांव की महिला खुशबू। मिसेस समझू साहू। पंच का एक सदस्य एवं ग्रामीण शुभम। अनुप्रिया। मैं जीनत करीमन बनी थी। खाला सानवी तांबे। फयाज मलिक, अलगू चौधरी। जुम्मन शेख, हमीद। मैं बनिया का बच्चा सिद्धार्थ पाल, गांव के 4 किरदार लोगों का एक तीसरा किरदार। गांव में 4 लोगों में से
एक किरदार प्रभात सिंह। गाँव के 4 लोगों में से एक किरदार और रामदीप मिहिर। तो इस नाटक को पिछले 1 महीने से डायरेक्शन दिया है दीपक बागमारे सर। आग्रह करूंगा कि आप एक बार मंच में उपस्थित हो। थैंक यू ऑल।